हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ गोल्डन यादव और मैं आप सभी का आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपार रानी में। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपार रानी पे तो कर लीजिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ऑन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही पहुँच जाए आपके पास। देखिए आज आपके लिए एक शानदार सा वीडियो आपका इस सब्जेक्ट हिंदी और क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट हिंदी होगी और क्लास 10वीं के लिए मैं क्या लेके आया हूँ, तो क्लास 10वीं के लिए मैं लेके आया हूँ उनका जो भी इस बार 2022-23 में एग्ज़ाम पैटर्न होना है वो। ठीक है, देखिए मैं जानकारी आपको सबसे पहले ये दे दूँ कि जो आपका एग्ज़ाम और जो इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका पेपर होगा, हर साल की तरह इस बार भी दो उसमें खंड होंगे। कितने खंड होंगे? दो खंड होंगे। खंड कौन कौन से? अ और ब, ये दो खंड होने हैं इस बार आपके एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपका पेपर बनने वाला उसमें। ये जानकारी दी गई है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। देखिए खंड जो अ होगा, खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। क्या? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। किसमें? ये जो खंड अ आपका है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल पूर्णांक आपका 70 है, 20 यही निकल जाते हैं। 20 प्रश्न होंगे 20 अंक के। ठीक है, अब बच गया खंड ब। खंड ब में बचे 50 अंक के लिए वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। ये आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं। फिर आपको आगे बताऊंगा कि वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन कब और कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, खंड ब में 50 अंक के लिए वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, आप ठीक से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए खंड अ तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ समाप्त हो जाता है खंड अ। अब यहाँ से आपका जो खंड ब होगा उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाए। खंड ब, इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो आपका पहला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या होगा? निम्नांकित होगा। निम्नांकित जो गद्यांश है, गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए ये आपका टोटल होगा 3 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपको ऐसे करके देगा कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए? आपको लिख दे रहा हूं मैं, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ लिखिए। स्किप नहीं करना है आपको, नहीं तो बहुत कुछ खो देंगे 2 नंबर का। ठीक है, दूसरा आपको लिख देगा कि इसमें कुछ गद्यांश जो दिया होगा उसमें रेखा नीचे से लगाया गया होगा, रेखांकित किया हो गया होगा, तो लिख देगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? व्याख्या कीजिए। ये आपका 2 नंबर का। तीसरा, उस गद्यांश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कंफर्म नहीं हो सकता। आप कुछ भी, ये दोनों आपको कंफर्म होने हैं कि जो भी गद्यांश देगा उसका आपको संदर्भ और रेखांकित अंक की व्याख्या करना जरूरी है एकदम। ठीक है, देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका एक पदांश से रहेगा, उसमें आपका लिखा हुआ रहेगा कि निम्नांकित क्या होगा? निम्नांकित पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए भी आपका होना है 2 + 2 + 2 = 6 नंबर का 3 क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या करना होगा आपको, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर देना होगा। ठीक है, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा।
उसके बाद से देखिए जो आपसे खंड ब में तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, जो खंड ब में आपसे तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, खंड जो अ है उसमें 20 वो विकल्पीय प्रश्न है, तो उसको अगर आप देखोगे तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 20 के बाद ये तीसरा यानी 23 नंबर। तो इसमें आपका होगा कि निम्नलिखित, यह आपका संस्कृत से होगा। किससे होगा? जो संस्कृत का भाग आपके बुक में दिया होता है वहां से होगा। देखिए निम्नलिखित किसी लिखा होगा कि निम्नलिखित किसी एक गद्यांश में, निम्नलिखित किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। क्या करना होगा? हिंदी अनुवाद कीजिए। देखिए आपको 2 दिए जाएंगे, कितने? 2 संस्कृत के संदर्भ गद्यांश दिए जाएंगे, जिसका क्या करना होगा? आपको करना होगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, इसी में ख नंबर क्वेश्चन करके आपसे पूछेगा, एक ख करके क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन होगा जो कि निम्नलिखित संस्कृत से ही होगा। निम्नलिखित किसी एक, यहाँ संस्कृत ऐड कर लीजिएगा, संस्कृत। ठीक है, इसमें भी होगा निम्नलिखित किसी एक संस्कृत पदांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है आपको। हिंदी अनुवाद कीजिए। ओके, मतलब किसी एक संस्कृत पदांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है आपको। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ठीक है, देखिए सबसे जो पहला प्रश्न था खंड ब में, वो था कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। उसमें 3 प्रश्न आपको पूछे जाने थे, 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन था और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलने थे। फिर पदांश में भी सेम वही एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 होगा उसमें होगा निम्नलिखित किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा आपको। इसमें ख होगा निम्नलिखित किसी एक संस्कृत पदांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है आपको। ठीक है, यहां से आपको इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए अब इसके बाद आपका आ जाता है कि क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, क्या करना है? जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी किसी दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हम बताएंगे आपको कि जीवन परिचय कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। इसके लिए काफ़ी अधिक परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24 होगा ये आपका। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद 4था नंबर क्वेश्चन है खंड ब में। ठीक है, देखिए क्या होगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी किसी दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको रट्टा नहीं मारना है। अब आप 6-7 के क्लास में नहीं पढ़ रहे हो कि आप रट के जाओगे, नहीं, आपको बनाना सीखना है, लिखना सीखना है। ये जीवन परिचय कैसे बनाया जाता है एकदम शॉर्ट में आप सीख के जाओगे, पूरा लिख के आओगे, 100% मेरी गारंटी है। देखिए कम 3 लेखक का नाम दिया जाएगा आपके पाठ्य पुस्तक से, उसमें से किसी एक का आपको लिखना होगा। इसमें ख करके आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, क्या होगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय
लिखिए तथा उनके किन्हीं दो, क्या करना है, किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। देखिए 24 का प्रश्न नंबर ख होगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखा था, उनके किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। काफ़ी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आप लिख भी सकते हो। सेम आपका एग्जाम पैटर्न यही होने वाला है, इसमें कहीं से किसी प्रकार की बदलाव नहीं होने वाली है, क्योंकि जो आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे वो आपके बोर्ड के तरफ से निर्देश के अनुसार ही बताया जा रहा है, जैसा कि नोटिफिकेशन दिया गया है आपके बोर्ड की तरफ से। देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन आपका होगा, यानी कि खंड ब में 5वां नंबर और 20 प्रश्न आपके कहाँ होंगे, खंड अ में बहुविकल्पीय के रूप में। उसमें आपको लिखना होगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक श्लोक लिखना होगा आपको, श्लोक लिखिए कहाँ से, अपने पाठ्य पुस्तक से, अपने ही पाठ्य पुस्तक से, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, प्रश्न पत्र में न आया हो। ये क्वेश्चन आपका एक होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा, आपको संस्कृत में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनका आपको उत्तर देना होगा। क्या करना होगा, उत्तर देना होगा। उसमें लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ये आपका 26 नंबर प्रश्न होगा, ठीक है। देखिए किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा, किन्हीं दो वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में, और यहाँ होगा कीजिए। क्या होगा, कीजिए, ठीक है। 26वां नंबर प्रश्न आपका होगा। और देखिए आपका अंतिम में क्वेश्चन होगा जो आपको क्या करके आएगा कि किस एक निबंध आपको लिखना होगा। क्या करना होगा, आपको लिख देगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। 2-3 विषय दिए जाएंगे आपको, उसमें से निबंध आपको लिखना होगा। और उसके बाद से ठीक है, उसके बाद से आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा मेवाड़, मुकुट, ज्योति, जवाहर, मुक्ति, दूत करके जिला वाइज से पूछे जाते हैं आपसे। तो अपने जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में क्या पूछा जाता है, मेवाड़ मुकुट हर साल, और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। तो उसको तैयार करके जाइएगा। और आज आपका ये पूरा एग्जाम पैटर्न आपका एक तरह से क्या था, ये मॉडल पेपर ही आपको बता दिया गया है, किस तरह से आपको पेपर में आपके इस बार के नंबर मिलने हैं, कैसे कौन सा प्रश्न कैसे होगा, ठीक है। खंड अ में होंगे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, और खंड ब में प्रश्न 50 अंक के लिए आपको वर्णात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, जो अभी आपके सामने मैंने रखा था जिस प्रकार से, ठीक है। तो कर दीजिएगा अपने चैनल आशा क्लासेस भाट पर रानी को सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए और एग्जाम में स्कोर करिए काफ़ी अच्छा आप इस बार। आपके साथ मैं हूं गोल्डन यादव, आशा क्लासेस भाट पर रानी, इस यूपी बोर्ड के शानदार से चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।